SWR की फिटिंग कैसे करना है। आग हमने क्यों जला के रखा है यहाँ पे, प्लम्बिंग में आग जलाने के साथ क्या काम है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किन चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलता है इससे, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो के अंदर दे दूँगा। वीडियो बड़ा हो सकता है, वीडियो देखना है। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक। आज इस वीडियो के अंदर लॉन्ड्री प्लस किचन में आप लोगों को दिखाऊंगा हम कैसे काम करेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पे जो PPR के 2 पाइपें नज़र आते हैं, यहाँ पे हमें PPR की है, कहीं पे पैक्स की होगी, कहीं पे CPVC की होगी या EPVC की होगी, उसको भी हम कैसे काम में ला सकते हैं, इनका क्या पर्पज़ है। चलो आज इस वीडियो को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। मैंने एक पोस्ट दिया था फेसबुक पेज पे आज सुबह ही कि मस्टर्ड ऑयल और प्लम्बिंग के बीच में क्या कनेक्शन है। तो कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा जिसके जितना नॉलेज है। तो अब इसका क्या काम है हमें, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल दे दूंगा। इसके अंदर जो ये रिंग दिया हुआ है ना, ये रिंग लीक प्रूफ नहीं बनाते हैं पाइप को। ये रिंग जो है ना गैस प्रूफ बनाता है, यानी कि जो प्रेशर वाला गैस नहीं, जो बाहर से स्मेल हो जाता है सेप्टिक टैंक के अंदर, सोकेज पिट के अंदर, उस स्मेल को ये कहीं ना कहीं रुकाते हैं जॉइंट पे। इसका काम वही है, बाकी लीक प्रूफ ये नहीं बनाता है किसी भी एक एंगल से। अब इसको जॉइंट देने के टाइम पे अगर हम इसको ड्राई में जॉइंट देने जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें मुश्किल हो जाएगा जॉइंट करना। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको फिसलन पैदा करने के लिए ये मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें अंदर मस्टर्ड ऑयल दे देंगे। मस्टर्ड ऑयल के बाद हमें 2 फायदे मिल जाते हैं, बताता हूँ क्या क्या। देखो, एक मैंने इसको अंदर मस्टर्ड ऑयल दिया और अब मैं इसको जॉइंट करूँगा। देखो हो गया ये जॉइंट मेरा, इस तरीके से ब्रॉन्च बन रहा है SWR का। तो ये जॉइंट का जो है ना, ये जॉइंट का अभी लीक क्यों नहीं करेगा, इसके लिए हमें समझना होगा लॉजिकली समझाने के लिए आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना होगा। मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में बाथरूम कभी लीक ही नहीं करेगा। चाहे आप बिगनर प्लम्बर है ना, बिगनर, तो आपको मैं गारंटी से एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जहां से आप लोग बिगनर से होके आसमान छूओगे काम में, अपने नाम में ऐसे नाम बनाओगे, वो मेरी गारंटी है। मगर उसके लिए आप लोगों को जरूर पेज को फॉलो करना होगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना होगा। तो ये हमने किया यहाँ पे, देखो इस तरीके से हमने जॉइंट किया यहाँ पे। अब इसको क्या कर रहे हैं बाकी काम मैं बताता हूँ। मस्टर्ड ऑयल का क्या काम है इसमें, देखो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है। मैं इस बैंड को मुड़ा सकता हूँ किसी भी एक एंगल से। अगर मैंने इसकी जगह पे सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया, अगर जो मेरे पास सॉल्वेंट भी है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, लेकिन सॉल्वेंट इस जगह पे मुझे काम नहीं आएगा क्योंकि ये सॉल्वेंट लीक प्रूफ दावा करता है, मैं जॉइंट बनाऊंगा लीक प्रूफ, लेकिन इस केस में नहीं। किस केस में? इस केस में लीक प्रूफ बनाएगा जहां पे हमें रिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। तो उस केस में ये किसी हद तक टिकेगा, लेकिन रिंग वाली फिटिंग में सॉल्वेंट देना नेसेसरी नहीं है। इसमें मस्टर्ड ऑयल से हम काम चलाते हैं। बाकी काम कैसे करना है दिखाता हूं आगे के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बारी है इस आग की, जो आग हमने जला के रखा है। अब देखो क्या करना है, पाइप को यहाँ पे हीट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज मिल जाएगा। अगर पाइप ओरिजिनल होगा तो पाइप टिकेगा, अगर पाइप ओरिजिनल नहीं होगा तो पाइप फट जाएगा इस आग के टाइम पे, हीट के टाइम पे। तो एक तो वो टेस्ट हो जाएगा पाइप का यहाँ पे। दूसरा ये होगा कि पाइप को हम हीट क्यों करते हैं। पाइप को हीट करने का हमें एक ही मकसद होता है कि हम कॉलरलेस फिटिंग करते हैं। हम जो कंपनी कॉलर बनाते हैं हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, मगर शर्त है इसके पीछे। इस काम को करने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो, इसको मुझे हीट उतना ही देनी है जितना मुझे दरकार है। जो मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं इसको हीट करने जाऊंगा तो नुकसान कस्टमर का भी है तो मेरा काम का भी है। उसके अलावा फिटिंग करने का तरीका सही है इसमें। देखो ये मैं मेल्ट कर रहा हूँ अभी। मेल्ट करने के बाद मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाथ में मुझे सॉल्वेंट रखना है, सॉल्वेंट साथ में ही होना चाहिए। यहाँ पे ये मेरा सॉल्वेंट है, ये मुझे इस को देना है। लेकिन इसको देने से पहले, सॉल्वेंट देने से पहले मुझे इसको अच्छी से सफाई करना होगा।
अच्छी से सफाई करना होगा, और ये वेट भी नहीं होना चाहिए, इसको ऑयल भी लगना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब ये पूरा ड्राई होगा, पॉसिबल अगर होगा तो आप लोग इसको दे सकते हो ये चीज़, इसको क्या कहते हैं, रेगमाल, इस जॉइंट को। अगर आप लीक प्रूफ जॉइंट देना चाहते हो ना, 100% जॉइंट सही देना चाहते हो, तो उस केस में आपको इसको रेगमाल देना होगा। उसके बाद इसको देखो, सॉल्वेंट हमने दिया इस तरीके से, प्रॉपर सॉल्वेंट देना है, प्रॉपर सॉल्वेंट, हाथ से दो, ब्रश से दो, जो आपके पास अवेलेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे अब हमें इसको करना है जॉइंट। देखो जॉइंट करने का सही तरीका समझाता हूँ मैं, ये देखो, अब मैंने ये जॉइंट किया इसके अंदर, ये जॉइंट मैंने किया। अब 10 मिनट के बाद दुनिया का कोई ताकत इस जॉइंट को नहीं निकाल सकता है। हाँ, अगर अब मैंने इसको तेल दिया होगा या गीला होगा, ये पाइप अंदर की साइड या ये रोड्यूसर आउटर साइड, तो ये जॉइंट जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इस जॉइंट को जो मैं अभी देने जा रहा हूं ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि पीपीआर जॉइंट से भी ज्यादा ये जॉइंट कामयाब है, पीपीआर जॉइंट से भी ज्यादा। इसको आप लोग निकाल नहीं सकते हो, तोड़ने के बाद इसको छिल के उठाना पड़ेगा। जॉइंट देने का सही तरीका ये है। अगर हमने ओवरहीट पाइप मेल्ट किया होगा तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। देखो अब होने लगा है टाइट, जब ही ये प्रॉपर टाइट होगा तो कोई ताकत इसको नहीं निकाल सकता है। अब इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो आपको बाथरूम हमेशा बाहर से वेटनेस दिखाता है, वो कहाँ पे होता है। देखो बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोई भी एक प्लम्बर आज के डिजिटल दौर में कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, वो गैस प्रूव करता है पाइप को, ना कि लीक प्रूव कराता है। तो उस केस में लीक होने का चांसेस है, क्योंकि उसको अगर यहाँ से हम उसको पाइप, ये कॉलर भर जाएंगे, ये रोड्यूसर कॉलर के अंदर हम भरेंगे, लेकिन यहाँ से हमें पाइप का टुकड़ा उसके अंदर भरना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि इस साइड से लीक होगा ही होगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि रिंग वाले फिटिंग के अंदर, अगर रिंग लेस फिटिंग है, सेल्फ फिट है, तो उस केस में आप कॉलर के साइड जा सकते हैं। अब ये फ्लोर ट्रैप जो है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पैटर्न के हैं, लेकिन हमारे पास जिस कंपनी का अभी अवेलेबल है, तो ये जो कैप है, इनर कैप, इस कैप को आप, ये ढक्कन देख सकते हो अंदर, ये ढक्कन, इस ढक्कन को भी आप नहीं खोल सकते हो, इसको भी आप खोल नहीं सकते हो। खोलने के बाद इसको इसके बगैर रख सकते हो, क्योंकि ये काम ये देता है हमें वाटर सीलिंग का काम। अगर हमने इसको निकाल के रखा, फिटिंग करने के बाद इस बीच वाली स्पॉट को निकाल के रखा, तो उस केस में कस्टमर आने वाले टाइम में परेशान हो सकता है। ये वॉशरूम है, लॉन्ड्री है, किचन है, उस केस में ये बदबू देगा ही देगा। अब हमने मल्टीपल फ्लोर ट्रैप को कहाँ पे लगाना है और क्यों लगाना है, वो हमें समझना है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो जुड़े रहने हैं हमारे साथ। देखो दोस्तों, अब इसके बाद हम जो पाइप को फाइल देते हैं ना, पाइप को हमने कट किया, लेकिन पाइप को हम कट करते हैं किससे? ग्राइंडर से। इस वाले एंगल ग्राइंडर से हम पाइप को कट करते हैं। क्यों करते हैं पाइप को कट, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि हम पाइप को ग्राइंडर से क्यों कट करते हैं। उसके बाद हमें इसको फाइल देनी होती है। ये जो एज आपको दिखता है ना, दायरा बनाना है। ये दायरा बनाया मैंने। क्यों बनाते हैं हम दायरा? दायरा का क्या काम है? देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल दिखाऊंगा। ये बैंड, इसके अंदर दायरा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये अंदर से अगर दिखाऊंगा ये दायरा, तो ये दायरा, ये फाइल है, इसको हम यहाँ पे देते हैं। तो जब इसके अंदर हम फिट करेंगे, ये प्रॉपर यहाँ तक आना चाहिए, इसलिए ये दायरा हमें यहाँ पे जॉइंट प्रॉपर करता है। ये लॉजिक है। लेकिन इस दायरे को मॉड्यूल के अंदर जब बनाया जाता है, तो इसकी लेवल जो है वो बराबर होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्राइंडर से नहीं, हेक्सा ब्लेड से काटते हैं पाइप को, तो कहीं इधर, कहीं टेढ़ा, कहीं कुछ। तो एक वो प्रॉब्लम है हेक्सा ब्लेड से काटने के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसको हम प्रोफेशनली कट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस मेरे जॉइंट को देखोगे, मेरे कट को देखोगे जो मैंने कट किया, जब इसके अंदर से पानी रन हो जाएगा, देखो एटलीस्ट मुझे इसके अंदर से पानी रन कराना है ना, मानो यहाँ से पाइप में पानी मेरा आया, तो इसको कोई भी एक एज अभी मौजूद नहीं है, ऐसा कोई एज मौजूद नहीं है जिसमें कल को जाके प्रॉब्लम हो सकता है, जैम हो सकता है। एफडब्ल्यूआर जाम क्यों हो जाएगा वो हमें भी समझना होगा। टाइम लगेगा ज़रूर काम में, लेकिन काम प्रोफेशनली होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा।
तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसके लिए आपको पावर का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको ग्राइंडर इस्तेमाल करना है पाइप कटिंग के लिए। और पाइप कटिंग जब आप करोगे तो आपको प्रॉपर इस तरीके से आप लोगों को नापना होगा, वो हर साइड से बराबर मिलना चाहिए, प्रॉपर लेवल में कट होना चाहिए। अगर कट नहीं प्रॉपर हुआ तो कल को लीक हो जाएगा, जिम्मेदार आप होगे। ठीक है, तो उस सूरत में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फ्लोर ट्रैप का इस्तेमाल करना है, ये वाला फ्लोर ट्रैप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये वाला फ्लोर ट्रैप, इसमें मुझे रिंग नहीं है, ना इस साइड से रिंग है ना इस साइड से रिंग है, तो इससे इस केस में मुझे यहाँ पे जॉइंट लीक प्रूफ बन सकता है सॉल्वेंट से, लेकिन यहाँ पे मुझे लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बन सकता है सॉल्वेंट से। अब मैं दिखाता हूँ करके। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक गलती और आप लोग जो करते हो वो गलती भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको सफाई किया ताकि गर्दा वगैरह ना हो इसमें। ठीक है, इसके बाद सॉल्वेंट देने की बारी है। आप लोग ज़्यादातर आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे सॉल्वेंट इसमें देना है या इसको आउटर में देना है। हाँ, लॉजिकली लोग क्या करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें किस में देना है। लॉजिकली इसको मुझे रखना है साइड में और मुझे देना है सॉल्वेंट इसमें। देखो क्यों, देखो ये मैंने सीमेंट सॉल्वेंट दिया इसको इस तरीके से, क्योंकि मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे भाई हमारा ब्रश का इस्तेमाल करते हैं या किसी के पास ब्रश होता है तो वो करता है। अब इसको मैं जब जॉइंट दूंगा, देखो जॉइंट देने के टाइम पे देखो ये सॉल्वेंट सारा आ गया बाहर, आ गया। जितने भी एक्स्ट्रा था, डायमीटर से एक्स्ट्रा था, वो कहाँ आया, जॉइंट पे। जितना अंदर पकड़ना था डायमीटर को वो पकड़ा और बाकी आ गया बाहर। अगर मैं इसको देता फ्लोर ट्रैप को, इनसाइड फ्लोर ट्रैप हो, सॉकेट हो, बैंड हो, मैं उसको देता तो नतीजे क्या निकल जाता। अगर हाँ मैं इसको अंदर से दिखाऊंगा तो अंदर से देखो, आप लोग अगर नजर पड़ेगा अंदर से प्रॉपर जॉइंट हो गया होगा, अंदर से एक सॉल्वेंट का दाग नहीं होगा। ये सॉल्वेंट जो हम अंदर से देते हैं ना पाइप को, बैंड को, वो भी कल को लीक कर सकता है, वो भी कल को जाम होने का मेन कॉज बन जाएगा। इतना डीप ख्याल रखना है हमें प्लम्बिंग में। अब इस साइड से जो है ना, देखो इस साइड मैंने सॉल्वेंट दिया, अब इस साइड से मैं क्या करूंगा, देखो इस साइड से मैं दूंगा इसको मस्टर्ड ऑयल। इसलिए हर जगह हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हर जगह हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पे भी मैं दूंगा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपको आएगा 100-200 रुपये में, पूरा मकान इसमें काम हो जाएगा। देखो अब इसके बाद मुझे करना है इसके अंदर जॉइंट। हो गया मुझे पूरा फिट जॉइंट इसके अंदर। हाँ, हो गया ये जॉइंट मुझे पूरा फिट। अब मुझे ये पाइप जॉइंट फिट करना है। अब मुझे इस जॉइंट को फिट करना है इसके साथ। देखो ये खुद हो जाएगा इस तरीके से, भी मेरा जॉइंटिंग काम जारी। फिटिंग करना कंप्लीट हुआ हमारा, लेकिन अब मामला है कि अब इसमें कंक्रीट करने का है। कंक्रीट करने का अलग तरीका है, कंक्रीट हम खुद करा देंगे इसको। लेबर्स लोग हमारे साथ में हैं तो उनसे कंक्रीट मैश बनवा के मैं खुद कर दूंगा इसमें कंक्रीट। मगर कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को अब समझाना है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रैप्स दी है। ये किचन है, यहाँ पे लगेगा सिंक, ये पोर्शन है सिंक का। ये जो पी ट्रैप है इसको आप लोग मैक्सिमम टाइम पे कमोड के वहाँ पे लगाते हो, इंडियन कमोड, सिटिक टॉयलेट के वहाँ पे। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, हाँ क्या लगा सकते हैं या नहीं, मैंने सही किया या गलत किया, या आप लोग कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे मैंने फ्लोर ट्रैप दिया है, और इस फ्लोर ट्रैप का क्या काम है ये मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, करीबन 32 इंचेस दूर है, और इस साइड से अगर हम देखेंगे तो 34 to 35 इंचेस दूर रखा है मैंने। इसके पीछे वजह है, बताता हूँ क्या। ये फ्लोर ट्रैप जो है, ये जो मैंने पी ट्रैप यहाँ पे दिया है, यहाँ से मुझे सिंक जो आएगा उसको बोटल ट्रैप देना है। डबल सिंक है, बोटल ट्रैप के यहाँ से लाना है, इसलिए मुझे ये गैप मैंने यहाँ पे छोड़ी है जहाँ पे मैंने पाइप नहीं दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे जरी मार के इधर तोड़ के इसको इस शेप में लाऊंगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे उठाना है पाइप मुझे उठाना है यहाँ तक, इस कंक्रीट के ऊपर 1.5 इंची।
पाइप मुझे उठाना है और उसी में मुझे ये पाइप भी कनेक्ट करना है। ये वाली पाइप जो है ये मुझे टैंकियों का ओवरफ्लो और टैंकियों को ड्रेन करना, वॉश करने के टाइम पे ड्रेन करने का काम आएगा। ये मैंने 3 मंजिल से उतारा है स्ट्रेट यहां तक, पहले प्लान होता है ड्राइंग में। अब यहां से मुझे सीधा जो ड्रेन है वो बाहर जाएगा, सीधा बाहर जाएगा। अब यहां पे लॉजिक जो आप लोगों का है वो यहां पे मुझे समझाना है। देखो, वाटर टैंक होनी चाहिए, एंटी ऑक्साइड होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए, वाटर टैंक जो हम ऊपर लगा लेंगे। लेकिन अगर हमने इस पाइप को यहां पे सुराख करके दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे इसको सुराख किया या यहां पे सुराख किया पाइप को, उसके बाद मैंने इस पाइप को या इसके साथ कनेक्ट किया, क्या हमारा पानी ऊपर एंटी ऑक्साइड रहेगा? टैंकी के अंदर जो पानी होगा क्या वो एंटी ऑक्साइड रहेगा? सवाल है, इतना ध्यान समझना है। तो अगर हमने इस ओवरफ्लो पाइप को इस ट्रैप के साथ, डायरेक्ट पाइप के साथ मैंने कनेक्ट किया, तो जो ऊपर छत के ऊपर जो हमारा पानी होगा वो एंटी ऑक्साइड पानी नहीं बन सकता है, यानी कि उसको बदबू होना ही है। क्यों? इस पाइप के अंदर बदबू रहेगा, इस पाइप के अंदर बदबू रहेगा। किसका? सोकेज पिट का, सोकेज पिट का। तो यहां पे अब मुझे क्या करना है कि इसको यहां सुराख करने के बजाय मुझे इस पी ट्रैप हो या फ्लोर ट्रैप हो इसके ऊपर रखना है। क्यों? पी ट्रैप को भी और फ्लोर ट्रैप को भी अपनी वाटर सील रहती है जो डिस्कनेक्ट करता है ऑक्साइड को, जो ऑक्साइड को डिस्कनेक्ट करता है। तो ऑक्साइड को जब डिस्कनेक्ट हुआ तो यहां का जो बदबू है वो ऊपर जाएगा ही नहीं, वहां से जब हमें पानी रिलीज करना होगा वहां पे हो जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। यानी कि ये पी ट्रैप यहां पे मुझे एनआरवी का काम देगा, सेप्टिक सोकेज पिट और टैंकियों के दरमियान, प्लस किचन मिड में आएगा। तो ये मुझे इस तरीके से प्रोफेशनली काम समझना होगा। अदरवाइज कल अगर मैंने इसको यहां पे सुराख किया तो कस्टमर जब भी पानी पिएगा, कस्टमर को पानी का मिठास मिलेगा ही नहीं, उल्टा कस्टमर को हमेशा फीवर रहेगा कस्टमर के घर में और हमेशा जुकाम रहेगा कंटिन्यू। कितना भी दवाई खाए इसको जुकाम रहेगा ही रहेगा और उल्टा इसको फीवर कंटिन्यू रहेगा। तो ये गेम, ये गलती प्लम्बर कर सकता है प्लम्बर। और आप लोग मैक्सिमम टाइम पे, कहीं मैंने भी वो गलती की होगी, हम लोग नीचे से एसडब्ल्यूआर की पाइपें बाहर से चढ़ाते हैं, उसी के अंदर फिर ऊपर से एसडब्ल्यूआर की वो ओवरफ्लो डालते हैं उसी पाइप के अंदर, 4 इंची 3 इंची पाइप के अंदर। अब कौन उतारेगा नीचे? चलो ये फ्लोर ट्रैप के अंदर से जाएगा, हाँ ये मैन होल पाइपों के अंदर से जाएगा, करते हैं ना ऐसे हम, ऊपर से ही हम छोड़ते हैं फिर मैन होल पाइपों के अंदर से चला जाएगा, ये सही है। लेकिन वो चीज़ कंप्लीटली गलत है। हमें इसको डिस्कनेक्ट रखना है ऑक्साइड को, उसके बाद ही हमें कनेक्ट करना है। तो इसलिए मुझे यहां पे पी ट्रैप का सहारा लेना पड़ा, पी ट्रैप यहां पे यूज करना पड़ा। अब अगर कस्टमर चाहेगा, देखो सिंक है, किचन है, तो किचन के टाइम में कभी भी यहां पे वो इसको क्या कहते हैं, फिन हो या मॉइस्चर हो, तो सिंक के वहां पे ज्यादा होता है। कल को मटन लाया, कल को चिकन लाया, तो ऑब्वियसली इसका मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। तो मॉइस्चर ज्यादा नजर रख के मैंने पी ट्रैप यहां पे लगाया, वो भी एक फायदा है। और उसके अलावा इसमें मुझे ये 4 इंची पाइप, देखो वहां से मैंने 4 इंची पाइप स्ट्रेट निकाला, कोई भी एक बेंड बीच में नहीं दिया। आ जाओ मैं दिखाता हूं, कोई भी एक बैंड मैंने इसके बीच में नहीं दिया। यहां पे मैंने 2 फ्लोर ट्रैप लगाया, एक यहां पे मल्टीपल फ्लोर ट्रैप, एक फ्लोर ट्रैप मैंने यहां पे लगाया, अलग अलग मैंने 2 दिया। यहां पे मैंने 2 फ्लोर ट्रैप लगाया, एक यहां पे वॉशिंग सेक्शन के लिए, एक वॉशिंग मशीन के लिए। लेकिन अब एक अहम जानकारी आप दोस्तों के लिए, वॉशिंग मशीन मुझे फ्रंट लोड की है, ठीक है, वॉशिंग मशीन मुझे फ्रंट लोड की यहां पे लगानी है। अब इसके ऊपर पाइप का टुकड़ा उठेगा यहां तक, इतना 1 फीट करीबन हाइट इसकी बन जाएगी, मुझे नॉर्मली मुझे 1 फीट इसका बन जाएगी हाइट। तो ये मैंने वॉशिंग मशीन की जगह पे 1 फीट डाउन क्यों रखा फ्लोर ट्रैप? अगर आप लोग इसको लॉजिकली समझोगे, जब कस्टमर कल को वॉशिंग मशीन के अंदर डिटर्जेंट यूज करेगा, वॉशिंग पाउडर यूज करेगा, तो जब ही इस मोटर घुमाएगा कपड़ों को कल, तो उसके अंदर क्रिएट क्या होगा? फिन क्रिएट होगा, वो बबूल जैसे उसके अंदर, उसको इंग्लिश में फिर फिन कहते हैं,
उर्दू में मुझे नहीं पता, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, वो आप लोग बताना। जब ये फिन क्रिएट होगा तो जब ये ड्रेन करेगा इस वॉशिंग मशीन को, तो फिन कहां से निकलेगा? इस पाइप के अंदर से। अगर ये फ्लोर ट्रैप मैंने हाइट में रखा होगा तो फिन ऊपर आएगा। क्यों? वो लो डेंसिटी में होता है, ऑक्सीजन की तरह होता है। तो वो जब ऊपर आएगा तो कस्टमर को हमेशा के लिए ये पोर्शन फिसलन रहेगा इस पोर्शन के अंदर, ये डेंजरस पोर्शन बन जाएगा उस केस में। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये फ्लोर ट्रैप डाउन किया, 1 फीट मैंने डाउन किया। इसलिए मैंने, ताकि फिन जो है वो अगर चढ़ भी लेगा, 2-4 इंच उठेगा फिन फ्लोर ट्रैप के अंदर, तो यहां तक भी अगर उठ लेगा, कम से कम आउटडोर बाहर नहीं आ सकता है वो फिन, वो जो उस टाइप पे फिसलन क्रिएट हो सकता है वरना। इसलिए इन चीजों का ख्याल हमें रखना होगा। और दूसरा चीज, ये पाइप जो मैंने अब इस साइड लाया है, इस साइड डायर लगेगा, हो सकता है, अभी तो कंफर्म नहीं है मुझे डायर का स्टीम, डायर का एग्जॉस्ट रखना होता है या नहीं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए यहां पे डायर का एग्जॉस्ट रखा है। लेकिन यहां पे अगर आप लोग लॉजिकली चेक करोगे तो मैंने 26 इंचेस यहां पे इस पाइप को रखा है, 26 के अंदर अंदर। क्यों? 2 इंची यहां से उठेगा पलस्टर टाइल, 2 इंची, और फिर 24 इंची, कितना हो गया? 26 इंची यहां से उठना है इस पोर्शन के मुकाबले। ये डाउन रहेगा, ये उठेगा, ये पोर्शन उठेगा, यहां से उठेगा ये 1 से 1.5 इंची, यहां से यहां तक समझ लो 1 से 1.5 इंची उठेगा ये। तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं 1 से 1.5 इंची यहां पे उठाने की बात कर रहा हूं तो मुझे इसके अंदर ही सारा काम करना होगा। तो यहां पे जो ये फ्लोर ट्रैप मैंने दिया है, इस फ्लोर ट्रैप को लगाने का मेन मकसद ये है कि कल को जब बड़े कपड़े धोने हैं तो यहां पे फ्लोर ड्रेन लग जाएगा, इसलिए इसको दूर दूर रखना है। ठीक है, इसको क्रॉस में भी हम फ्लोर ड्रेन लगा सकते हैं। क्रॉस में 10 इंची की फ्लोर ड्रेन आती है, उसको हम क्रॉस में लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चेक करा दूं, देखो यहाँ पे 15 इंची तक लगा सकता है कस्टमर फ्लोर ड्रेन क्रॉस में। तो क्रिएटिव लुक हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम हम करते हैं। अब इसमें कंक्रीट वगैरह करना है, वो अलग चीज है। अब यहां पे देखो, वहां पे आप लोगों को 2 फ्लोर ट्रैप मैंने दिखाया, अब यहां पे भी मैंने 2 फ्लोर ट्रैप लगाई है। 4 फ्लोर ट्रैप किचन और लॉन्ड्री के अंदर, लेकिन चारों का अपना लॉजिक है। देखो क्या लॉजिक है। यहां पे निकलेगा कल 2 फीट बाहर काउंटर, किचन काउंटर, यहां से भी 2 फीट, यहां से भी 2 फीट निकलेगा। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाना है, यानी कि सौंदर्य का कंसेप्ट डाउन वगैरह है ही नहीं। तो ये पोर्शन जो है पूरा डाइंग पोर्शन, तो अगर डाइंग पोर्शन के अंदर हमें अंडा गिरा, चाय गिरा, या कोई भी एक लिक्विड फॉर्म में कोई चीज गिरा, उसके बाद हमें वॉश करना है इसको, तो वॉश करने के टाइम पे इसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो वॉश करने के टाइम पे हमें ये काम आएगा, क्योंकि ये रहेगा डाउन, ये पोर्शन, ये पाइप का टुकड़ा यहां तक उठेगा, ये रहेगा डाउन, उसके मुकाबले 2 इंची। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है, तब जाके हम अपने आप को प्लम्बर कह सकते हैं। अदरवाइज हमें गलती होती है, गलती हम करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं इंक्लूडेड, मैं भी गलती करता हूं कहीं पे। तो लेकिन कोशिश आगे आगे करना है। बाकी कैसा लगा आप लोगों को हमारा यहां तक का काम? अब इसमें कंक्रीटिंग करना है, लेवल मेंटेन करना है, वो चीज़ बाकी है। लेकिन आप लोग अगर काम करना चाहोगे, इस तरीके से आप लोग काम करोगे, आने वाले टाइम पे आप लोगों का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे ये चीज़ कि ये जो पी ट्रेप है, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आपको सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के अंदर किचन के अंदर काम कराना है, तो फिर पी ट्रेप की डिमांड आई कस्टमर के वहाँ से, तो फिर आपको सीलिंग के अंदर से पाइपें निकालनी होगी। उस केस में कस्टमर को ग्राउंड फ्लोर के रूफ टॉप को फॉल सीलिंग कराना होगा। कैसे कराते हैं वो काम कभी दिखाऊंगा वो भी। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में।